ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली। यहाँ पर अनेकों संत हुए हैं, विद्वान हुए हैं, भागवत आचार्य हुए हैं। ऐसे ही कुछ भागवत आचार्य जो कि इस समय ठाकुर जी की लीलाओं का रसपान करा रहे हैं। ऐसी ही शख्सियत जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आज हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। आज हम मौजूद हैं वृंदावन में गौरी गोपाल पर। हम आज आपको रूबरू कराएंगे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से, जो कि अपने गौरी गोपाल आश्रम से अनेकों वृद्ध माताओं, बंदरों, अनेकों जीवों एवं साधु संतों एवं निःशुल्क रसोई जो चलाते हैं, आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे। देखिए हमारा खास कार्यक्रम धर्माचार्यों का परिचय। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पवन ठाकुर। आज हम मौजूद हैं वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम में। यहाँ के हम जो महाराज जी हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उनसे उनके जीवन परिचय के बारे में पूछेंगे। उन्होंने कहाँ से अपना जीवन शुरू किया और आज इस मुकाम तक आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी, हम उनसे जानेंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, आप आज इस मुकाम पर हैं कि आपको दूर दराज देश से भक्तगण सभी आपको पूछते हुए आते हैं वृंदावन में कि गौरी गोपाल आश्रम जाना है। महाराज जी, इस मुकाम तक आप आए हैं, आपने जो जीवन आपका जहाँ से प्रारंभ किया उसके बारे में आप हमको चैनल के माध्यम से आप अपने भक्तों को बताइए। देखिए, समाज की सेवा करना ही उद्देश्य यदि हो और संतों का, हम जैसे तुच्छ प्राणियों का उद्देश्य केवल समाज की सेवा करना, सेवा का भाव था और उस भावना ने आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो सेवा की भावना बचपन से ही सेवा का भाव था, भागवत सुनने पढ़ने में मन था और भगवान जी ने ये सेवा का अवसर दिया तो बस सेवा ने यहाँ तक पहुँचाया है। महाराज जी, आपका जब जीवन प्रारंभ हुआ, बचपन था, उस समय आपने कहाँ शिक्षा ग्रहण की? आपके गुरुजी रहे होंगे, उनका नाम? हम 2006 में वृंदावन पढ़ने के लिए आए थे। हमारी जन्मभूमि मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास सिहोरा के पास गांव रियोंझा, वहाँ की जन्मभूमि है। पढ़ने 2006 में 17 जुलाई को यहाँ आए वृंदावन। फिर यहीं हमारे गुरुजी हैं पूज्य श्री गिरिराज गुरुजी, जिनके द्वारा हमें शिक्षा और दीक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने हमें पढ़ाया और पढ़ा करके कहा कि आप सेवा करो समाज की। और बस गुरु चरणों का आशीर्वाद है कि आज ये सब कुछ यहाँ आप देख रहे हैं, सेवा का कार्य। महाराज जी, जैसे कि हृदय में कुछ ना कुछ प्रेरणा हुई होगी, इतना सब कुछ इतना बड़ा आप कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह रही होगी जिससे आपने सबसे पहले जब प्रारंभ किया होगा उस समय बहुत सूक्ष्म रूप में किया होगा। आज इतना विशाल का है आपका जो अन्य क्षेत्र चल रहा है, जिसमें ब्रजवासी नहीं, आप सारे ब्रज का, बाहर का, परदेसी जो भी आता है यात्री, सब प्रसाद है, निःशुल्क है, ऐसा महाराज जी? यहाँ सुबह से शाम तक रसोई अखंड चलती है, कोई भी आए, बाहर का हो, यहाँ का हो, सबको मिलता है। और देखिए, करने कराने वाले भगवान हैं। भगवान जिससे जो भी काम कराना चाहते हैं ना, वो कराते हैं। बिहारी जी को कराना था, दास को निमित्त बना लिया, तो भगवान ही सब करते और कराते हैं, हमें और आपको निमित्त बनाते हैं। और जब वो कराते हैं तो फिर कराने की शक्ति भी देते हैं, मार्ग भी प्रदान करते हैं कि आप ऐसे ऐसे चलो। कुल मिला के हम जीव मात्र नाचने वाले हैं और नचाने वाले भगवान हैं। हमारी और आपकी इसमें कोई अहम भूमिका नहीं है। हमेशा हम देखो, कभी सोचे भी, जैसा आपने पूछा कि क्या आपने सोचा होगा, विचार आया, तो ये जो विचार आया, जो सोच आई, वह सोच के रूप में, प्रेरणा के रूप में, वो प्रेरणा भी तो भगवान की थी। बस उस प्रेरणा को ईश्वर की आज्ञा मान के स्वीकार किया और चल पड़े उस रास्ते पर, तो भगवान आगे के दरवाजे खोलते चले गए। इनडायरेक्ट कहो या डायरेक्ट कहो, हम और आप निमित्त हैं इस पूरे कार्य। अब सोचिए, यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक लगभग 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। तो क्या किसी इंसान की ताकत है ये सब करने की? यहाँ पर माँओं की सेवा होती है। यहाँ अब गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है। गौरी गोपाल गौ सेवा, बंदर सेवा, चिकित्सा सेवा, ये किसी इंसान के बस का कार्य नहीं है। भगवान चाह रहे हैं तो ये कार्य हो रहा है। ये बिहारी जी की कृपा है। वृंदावन में ऐसी कोई रसोई थी नहीं, जो कोई भी आवे तो सबको भरपेट भोजन मिले।
तो बिहारी जी को लगा कि शायद ये रसोई होनी चाहिए, तो गौरी गोपाल भगवान की कृपा से वो स्वयं इसे चला रहे हैं। हम और आप सब लोग मिलजुल के निमित्त बन के चल रहे हैं। लगभग महाराज जी आपके यहाँ माताएं हैं, वृद्ध माताएं जिनकी आप सेवा करते हैं, जहाँ जो परिवार होता है उनको छोड़ जाते हैं, लगभग आश्रम में कितनी वृद्ध माताएं हैं ऐसी? अभी 261 माताएं हैं और लगभग 250 माताएं ऐसी हैं जो यहाँ से जा चुकी हैं, जिनके बेटे ले जा चुके हैं। उनका हृदय परिवर्तन हुआ कथा सुनकर और भाव जागा कि हमने गलत किया है, सेवा करनी चाहिए, ले गए। महाराज जी जैसा कि आज आधुनिक युग हो गया है, मोबाइल का ज़माना आ गया है, जिसको देखो वो मोबाइल में है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सांस्कृतिक सभ्यता को छोड़ के आधुनिक युग में कन्वर्ट हो रही है। जैसा कि देखते हैं कि सब भेड़ चाल चल रही है, हमको जाना है तो पीछे आधुनिक युग के पीछे चले जा रही हैं। लगातार युवाओं का ह्रास हो रहा है, नशे में डूबते जा रहे हैं और मोबाइल पे आजकल आप ऐड के माध्यम से या कुछ भी होता है उसमें वीडियो आने लग गई हैं। तो आप उन सब युवाओं को, जो आधुनिक युग है उसमें युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं की अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि वो सही रास्ते पर चलें। नशा करने से दूसरों का तो नुकसान होगा ही, पर स्वयं का पहले है। इसलिए नशा हमें कभी नहीं करना चाहिए और अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार से ऊपर उठकर देश के लिए सोचो कि हम कुछ देश के लिए करें। और हर युवा का यही सपना होना चाहिए। किसी भी प्रकार से नशे में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नशा सब कुछ बर्बाद करता है। और आज के जो युवा बढ़ रहे हैं नशे की तरफ, अब बड़े बड़े लोग जिसको आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं, वो लोग गुटखा बेच रहे हैं, वो लोग प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो मूवी बनाने वाली इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं ये समाज को और युवाओं को गलत रास्ते पर, कहीं गुटखे का प्रचार, कहीं आजकल तो ऐप आ गए हैं जिसमें ताश जुए का भी प्रचार होता है, रमी बोलते हैं उसको। तो आज ये सुपरस्टार लोग, जिनको आप सुपरस्टार कहते हैं, वो लोग समाज को नशा की ओर जानबूझकर ले जाना चाहते हैं, ताकि उस सब लोग, उनके हिसाब से बच्चे शराब में जाते हैं तो शराब बेचने वाली कंपनियों को लाभ होता है। तो शराब बेचने वाली कंपनियां उनको शराब बेचने का प्रचार कराती हैं। अब ये युवा समझ नहीं रहे हैं। इसलिए हमें जो ऐसी क्वालिटी की मूवी हैं, ऐसे क्वालिटी के लोग हैं, इनसे भी बचना चाहिए। महाराज जी युवाओं को धर्म की ओर ढकेलने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा धर्म की ओर आएँ, अपनी जो सांस्कृतिक है, जो अपनी सभ्यता है, उसकी ओर अग्रसित हों, जिससे आने वाली और भी जो पीढ़ियां आएंगी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, आधुनिकता बढ़ेगी। अगर आधुनिकता बढ़ेगी तो हमारा जो धर्म है वो नीचे आता जाएगा। अगर धर्म को हम साथ लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं कलयुग का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कथाएं सुनना चाहिए। आजकल के युवाओं को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? सत्संग। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सब कुछ मिलेगा पर सत्संग। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अपनी संस्कृति को जानो। अपने आप को जानने के लिए अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। और जो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेगा, सत्संग करेगा, गुरु चरणों में बैठेगा, तो हम जैसे लोग, कथा सुनाने वाले संत जन, ये क्या चाहते हैं कि देश आध्यात्म से जुड़े। धर्म के बिना किसी का जीवन यदि होगा तो जानवरों के जैसा होगा। यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है तो वो नर पशु की तरह होगा। इसलिए धर्म जो है व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए श्रेष्ठ बनने की जिसे इच्छा है वो धर्म से जुड़े। जिसे जानवरों की तरह जीवन जीना है उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं। महाराज जी एक अंतिम सवाल, जैसा कि हमारा हिंदू धर्म, अन्य धर्म के लोग, अन्य धर्म के गुरु हमेशा अपने हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, क्या हमारा हिंदू धर्म इतना हल्का है, या हम हिंदू इतने हल्के हो गए हैं कि उनके जो कटाक्ष हैं उसका जवाब नहीं दे पाते, या उनको मौका मिल जाता है कि वो लगातार हमारे हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते रहते हैं? नहीं, जवाब तो दिया जाता है। कोई कटाक्ष करता है तो उसका उत्तर दिया जाता है।
पर हम लोग क्या है ना, शांति प्रिय लोग हैं, अहिंसा ही परमो धर्म। तो हम लोग जो है अहिंसा प्रेमी हैं। हम लोग हिंसा, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना, किसी को नीचे दिखाना, किसी का अपमान करना, हमारी संस्कृति हमें नहीं सिखाती ये सब कुछ। इसलिए हम लोग वो लोग हैं कि हमें कोई मार दे, तो हम द्रौपदी के 5 बेटों को मारा था अश्वत्थामा ने, पर द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। क्यों? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया सबसे बड़ी है और ये दया ही हमें बड़ा बनाती है। तो अन्य लोग तो किसी को भी मार डालते हैं क्योंकि उनके मारने काटने का अभ्यास है। हम सनातनी लोग हैं, हम दया वाले लोग हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार छोड़ा? 16 बार मौका दिया। एक बार उसने पकड़ लिया तो उसने बंद करके आंखें फोड़ दी। फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को उसकी धरती में जाके छोड़ा नहीं, मारा। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कायर नहीं हैं, जवाब देते हैं, पर हमारे अंदर करुणा है। हमारा धर्म, हमारे शास्त्र संत हमें दयावान बनाते हैं। क्या करोगे किसी को मार के? किसी को मार के प्राप्त क्या करोगे? इसलिए ये धर्म इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि सबके लिए प्रेम है। महाराज जी, अपने आश्रम में होली कब है? होली अब यहाँ पर 6 तारीख से होली स्टार्ट हो जाएगी निरंतर। जैसा कि आपने देखा, महाराज जी ने बताया धर्म की ओर अग्रसित हों, और जो अन्य धर्म के लोग हैं जो कटाक्ष करते हैं उनके लिए महाराज जी ने एक ही वो दिया है कि हम शांति प्रिय लोग हैं, अहिंसा धर्म पे अपनाते हैं। ऐसे ही अन्य खबर देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मथुरा न्यूज़ 24 से मैं पवन ठाकुर।